हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे 11th का जो है चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, उसमें हम लोग ग्रुप निकालने सीख रहे थे। तो चलिए आज आगे सीखते हैं। तो मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप कैसे पहचानेंगे ये पता चल गया था। तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और सब खेल तो किसका है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और जो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जैसे NS आ रहा था तो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन था उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? मतलब जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब था उसी को हम लोग बोल रहे थे ग्रुप नंबर। और इसको आप पीरियोडिक टेबल में मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको बताए थे, जैसे आपका कैल्शियम है, क्या है आपका कैल्शियम, कितना होता है 20। इसको बताए थे इस टाइप से लिखने, आर्गन यानी कि 18 हो चुका है, 4s2 यानी कि इसको क्या बोले थे? NS। और S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो यानी कि ग्रुप नंबर हो गया था आपका, ग्रुप नंबर ऑफ Ca कैल्शियम कितना? 2 आया था। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, मतलब 13 नंबर से 18 नंबर का ग्रुप कैसे पता करें। 13 to 18 ग्रुप के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और साथ साथ लिखते चलिए। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे 13 to 18। 13 to 18 मतलब 13 से लेके 18 ग्रुप हम बिना पीरियोडिक टेबल के सहायता से कैसे पता कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कैसे निकाला जाए इसको। तो देखिए बहुत ही अच्छा, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज जो हम लोग ग्रुप नंबर आज हम लोग सीखने जा रहे हैं निकालने के लिए, ग्रुप नंबर 13 to 18। 13 to 18 13 से 18 तक। तो रूल नंबर एक हो चुका था। रूल नंबर 1 के बारे में हम लोग बात किए थे, और अभी जो बात करेंगे हम लोग रूल नंबर 2 का। रूल नंबर 2 का 3 रूल है, और 3 रूल यदि आप समझ गए तो पहला रूल तो हो चुका है, दूसरा और तीसरा अभी बचा हुआ है। तो आज हम लोग सीखेंगे दूसरा रूल। दूसरा रूल यदि आप सीख जाते हैं तो 13 से 18 तक का कोई भी ग्रुप का एलिमेंट रहेगा आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। और तीनों जब सीख जाइएगा तो किसी का भी पूछेगा आप बता सकते हैं, ग्रुप बता सकते हैं कैसे निकाला जाता है, मतलब आसानी से बता सकते हैं आप, सिंपल कहें तो। देखिए ध्यान देंगे, सबको कॉन्सेंट्रेट करेंगे थोड़ा सा यहाँ। वर्ग संख्या 13 से 18 तक, 13 से कहाँ तक? 18 तक। तो ग्रुप नंबर है ना। तो रूल नंबर 2 है आपका, रूल 2। ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। रूल 2 क्या बताता है कि इफ द आउटर मोस्ट सेल electrons enter into NS as well as NP but not in n-1d। अब d में हम n नहीं लिखे, n-1 लिखे। इसका क्या कारण है? मतलब पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 2 में बता चुके हैं, है ना। n-1 क्यों लिखा गया है? तो नॉट इन n-1d, ये सीधा बोल रहा है कि यदि कोई एलिमेंट आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और यदि पहला रूल के अंदर आएगा तो बाहर कितना बचेगा? NS2 NS बचेगा। क्या बचेगा? NS1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो NS में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब S सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 रहेगा तो फर्स्ट ग्रुप का होगा, और 2 रहेगा तो सेकेंड ग्रुप का होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो NS एज वेल एज NP बट नॉट इन n-1d। देन बहुत ही सिंपल, देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस NS का इलेक्ट्रॉन और प्लस NP का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या करना है, NS में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको ले लेंगे, और P में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको एग्जाम्पल से समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी ध्यान दें। अब यहाँ क्या बोल रहा है, सीधा समझिए कि यदि
कोई एलिमेंट दिया हुआ है और हमने क्या किया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, नोबेल गैस लेके, कैसे नोबेल गैस लेके, ठीक है, शॉर्टकट। तो जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो मान लिया जाए जो बड़ी ब्रैकेट होता है नोबेल गैस लेने के बाद बाहर जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कितना होता है 14 होता है। तो इसको जब लिखते हैं नॉर्मल तरीके से तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 2 2 2 4 6 10 2 12 और 2 14। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 11 से 18, 11 यानी कि सोडियम से 18 मतलब आर्गन 18 क्या लेते हैं नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 कितना होता है 10। तो 10 कहाँ पूरेगा 2 2 4 6 10 2 12 और 2 14 है, तो 2 2 4 और 6 10, यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे इसको नियॉन, और 3s2 और 3p2 दिख रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये इसको, ये है आपका ns और ये है आपका np है। तो ग्रुप नंबर यदि हम बोलें कितना होगा इसका, तो 10 प्लस ns का इलेक्ट्रॉन और प्लस np का इलेक्ट्रॉन। तो 10 तो सूत्र से लिखें, तो 10 और प्लस ns में कितना इलेक्ट्रॉन है, ns में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 2 प्लस p में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 प्लस 2, कितना आ जाएगा 14। यानी कि सिलिकॉन कितना नंबर ग्रुप में आएगा 14 में आएगा। एक जादू की तरह है, बहुत ही अच्छा गेम है, जैसे आप लोग खेलते हैं गेम मोबाइल में कैसे कितना मन लगता है, उसी तरह एक तरह का गेम है। आपको बहुत ही, आपको रटवाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे आपको तरीका बता रहे हैं कि आपके पास कोई हथियार नहीं हो, आपके पास बुक ना हो, तो उस केस में आप कैसे पता कर सकते हैं कौन सा ग्रुप में आएगा। तो पहला तो आपको रूल बता चुके हैं, ये दूसरा बता रहे हैं आपको, और दूसरा से आपको कहाँ से कहाँ तक काम चल जाएगा 13 से लेके 18 तक, है ना। और लास्ट बचेगा डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो इसमें अभी बेसिक बातें बताई जा रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे चीज़ हम लोग सीखेंगे, है ना। तो ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को और लिखते भी जाइएगा। तो इसका हिंदी चाहिए तो आप हिंदी बताते हैं आपको, है ना, सब लोग देखेंगे ठीक से। इफ का मतलब यदि होता है बच्चे, तो यदि क्या बोल रहा है, यदि बाह्य कोश, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ns के साथ साथ, ns के साथ साथ, एज वेल एज के साथ साथ np में प्रवेश करता हो, प्रवेश करता हो, परंतु n-1d यानी कि d सब सेल में, d में नहीं जा रहा है, मैं प्रवेश नहीं करता हूं। तो क्या चीज, वर्ग संख्या बराबर, वर्ग को समूह भी बोलते हैं, वर्ग संख्या बराबर 10 प्लस ns का इलेक्ट्रॉन और प्लस np का इलेक्ट्रॉन। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ns और np का इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो बहुत ही आसान है, 10 प्लस ns और np का। इसमें एक नोट में और बताएंगे कि मान लीजिए, आप बोलिएगा सर मान लिया जाए कोई एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉन ns में भी जा रहा है और उसके साथ साथ np में भी जा रहा है और उसके साथ साथ n-1d में भी जा रहा है। इसका कहने का तात्पर्य है s में भी जा रहा है, p में भी जा रहा है और d सब सेल में भी जा रहा है। तो इस केस में हम वर्ग को कैसे डिसाइड करेंगे, तो बुढ़वा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, सबको जोड़ देना है। क्या करना है, सबको एक ही बार जोड़ देंगे, सबको लपेट लेंगे एक ही बार, जो आएगा संख्या वही क्या हो जाएगा, इसका वर्ग संख्या। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपको बिल्कुल ही नए तरीका से आपको ग्रुप नंबर को डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब समझने के लिए। हम चाहते तो ग्रुप लिखवा के रटवाते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे सेकेंड लेक्चर को देखिएगा, उसमें हम बताए थे फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप के बारे में, तो उसको भी रूल बता दिए पहले, उसके बाद हम वहाँ लिखवाए थे कि इसको ऐसे याद करना है ना।
तो कहने का मतलब है बहुत ही आसान होता है। इसके साथ आप क्या करें, पूरा दिल लगा के, मन लगा के इसको नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो साथ में पीरियोडिक टेबल रखें। क्या रखें? पीरियोडिक टेबल। तो ये बच्चे समझ गए सब लोग, है ना? सॉरी। तो यदि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन NS में भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है? NS में भी ये प्रवेश कर रहा है, और उसके साथ साथ NP में जा रहा है, तो बहुत बच्चे माथा खुजा रहे होंगे कि ये NS NP क्या है। अरे बुड़बक, NS का मतलब होता है जैसे 1S हो सकता है, 2S हो सकता है, 3S हो सकता है। उसी प्रकार NP का मतलब क्या होता है सर जी? तो इसका मतलब होता है कि ये हो सकता है 2P हो सकता है। तो बोलिएगा 1P नहीं हो सकता है? नहीं 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 नहीं, 1P नहीं होगा, क्योंकि P 2 नंबर में आता है। फर्स्ट सेल का सबसेल है S और सेकेंड सेल का सबसेल है P, इसलिए 2 ही से शुरू होगा। 2 से जहां ले जाने ले, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। उसी प्रकार D आता है 3 नंबर में, 1 नंबर में S, 2 नंबर में P, 3 नंबर में D और 4 नंबर में F आता है। तो शुरुआत जैसे S का जो है 1 से होगा, और P का जो है 2 से होगा, और D का 3 से होगा, और F का 4 से होगा। आगे बढ़ सकते हैं, G भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो NP का कहने मतलब है N की जगह कोई संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये 3P हो सकता है, 4P हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा? 2 से। और फिर आप जाने, मान लीजिए कोई सोच रहे हैं N-1D ये क्या है? अरे भाई ये 3D हो सकता है, 4D हो सकता है, 5D हो सकता है, मतलब 3 से आगे कुछ भी। तो कहने का अर्थ आपको पता चल गया होगा। तो चलिए एक बार और सुन लें इसको, ठीक है, याद हो जाएगा। तो दूसरा रूल बताया, पहला रूल बताया था कि यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ NS में जाता है, कहाँ जाता है? NS में जाता है, तो S के पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर। ठीक उसी प्रकार दूसरा रूल में बता रहे हैं, और ये रूल कहाँ तक वैलिड है? 13 से 18 तक। 13 नंबर ग्रुप से, मतलब 13 नंबर ग्रुप से लेके कहाँ तक? 18 नंबर ग्रुप तक ये वैलिड है। तो if the outermost cell electron enter into NS as well as NP but not in N-1D, then group number is equal to 10 प्लस NS का इलेक्ट्रॉन और प्लस NP का इलेक्ट्रॉन। हिंदी में बोले तो यदि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ बोलो? NS के साथ साथ कहाँ पे? NP में प्रवेश करेगा, मतलब जाएगा, है ना, छलांग लगाएगा। लेकिन परंतु N-1D में नहीं जाएगा, मतलब ये आपको D जो है, D सबसेल नहीं दिखेगा, उसमें प्रवेश नहीं करता हो, तो वर्ग संख्या बराबर कितना होता है? 10 प्लस NS प्लस NP। इसको फटाफट क्या करें? नोट करें। आप लोग फटाफट नोट करें। इसमें एक तो नोट बताएंगे, उसके बाद फटाफट अभी उदाहरण देखते हैं, मजा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप पीरियोडिक टेबल सामने रखें और आप ग्रुप निकाल के देखें, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आओ, अब नोट बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के क्या ट्रेंड चल रहा है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, मौज कर दी। अब पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, लेकिन फेसबुक में एक फोटो डाला था, उसमें कोई लिखा था, तो अभी ट्रेंड चला हुआ। तो आप लोग भी क्या करें, पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? मौज कर दीजिए। अब देखिए, हम नोट बताते हैं, नोट ध्यान देंगे। देखो इधर सब देख रहे हो ना? नोट का मतलब होता है क्या चीज? ध्यान दो, ध्यान दें। जैसे कहीं आप बाहर जाते हैं तो माता पिता बोलते हैं ध्यान से जाना, भाई ध्यान से जाइयो, कहीं कुछ लफड़ा मत करना, तो ध्यान दें, है ना। तो नोट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ध्यान दें। वो तो आप समझदार हैं, इसको हम मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोट, अब नोट में क्या ध्यान रखना है आपको कि भाई इफ द आउटर मोस्ट सेल electrons enter into NS, NP and N-1D, then group number is equal to, ग्रुप नंबर बराबर सबको जोड़ दो। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखे और उसका इलेक्ट्रॉन ये तीनों में गया है, NS में भी दिख रहा है,
एनपी में भी दिख रहा है, n-1d में दिख रहा है। मतलब एस में आउटर मोस्ट, मतलब समझ रहे हैं ना, नोबेल गैस लेने के बाद जो है, बड़ी ब्रैकेट के बाद, बड़ी कोष्टक के बाद आपको यदि क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन सब सेल दिख रहा है, एनएस भी दिख रहा है, एनपी भी दिख रहा है और n-1d मतलब डी भी दिख रहा है। इस केस में आपको थोड़ा भी पसीना बहाने की जरूरत नहीं, थोड़ा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, फटाफट क्या करेंगे, ये तीनों में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एनएस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एनपी में भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे, n-1d मतलब एस में जो इलेक्ट्रॉन होगा, पी में जो इलेक्ट्रॉन होगा और डी में सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। देखो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, ग्रुप नंबर बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, एनएस का इलेक्ट्रॉन, अरे इंक धोखा दे रहा है, NS का इलेक्ट्रॉन और NP का इलेक्ट्रॉन और प्लस n-1d का इलेक्ट्रॉन। अभी दिखाते हैं जादू इसका, और ये आता है या नहीं आता है, आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। आजकल आने जाने का तो ट्रेंड चला हुआ है ना, सोशल मीडिया पे, ये आई वो गई, आती है जाती है, ये सब चलते रहता है, हम अपना देखते हैं। अब देखिए तीनों में आया, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ आया, एनएस में भी आया, एनपी में भी आया, n-1d में आया। अब इस केस में क्या करे भाई, तो कुछ नहीं करना है आपको, है ना। तो कॉन्सेप्ट खाली देखते जाइए, खाली एनएस में था, ओनली एनएस में, तो एस में जितना इलेक्ट्रॉन था वही उसका हो रहा था ग्रुप नंबर। फिर दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन बार बार ध्यान देंगे, दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन में क्या बताया आपको कि यदि इलेक्ट्रॉन एनएस में जाएगा, एनपी में जाएगा, मतलब एस और पी सबसेल में जाएगा, लेकिन वो n-1d मतलब डी सबसेल में नहीं जाएगा। इस केस में क्या कर रहे थे, 10 प्लस एनपी का इलेक्ट्रॉन प्लस एनएस का इलेक्ट्रॉन प्लस एनपी का इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, 10 प्लस दूसरा। इसी में नोट लिखवा दी कि बाय द वे आप तीनों में दिख गया आउटर मोस्ट, तो क्या करेंगे, तो तीनों को जोड़ देना है, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। और लास्ट रूल जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, पहले फिलहाल हम लोग अभी इसको देखते हैं, जो रूल अभी हम लोग सीखे इसको अप्लाई करके देखते हैं ये सही साबित होता है या नहीं, क्योंकि ये चीज आपको किताब में नहीं मिलने जा रहा है। अब ऐसे इसलिए इसको ग्रुप नंबर आपको सिखा रहा है, क्योंकि नया तरीका है। दूसरी बात यह है कि आपको याद या रटने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग कर रहे थे ना, फर्स्ट ग्रुप को आपको बताया था हेलिना कर रब से फरियाद, उसके बाद दूसरा आपको बताया गया था बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, पप्पा राजी। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब कवियाठी है, याद करने के लिए ठीक है, चलेगा। आप भी कुछ ना कुछ मतलब बना सकते हैं कोई नाम लिख के। तो चलिए अब इसका हिंदी देखा जाए तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपसे कि भाई यदि जो है बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन, कहाँ का, अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं इसको, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन, कौन, सब खेल तो इलेक्ट्रॉन पर ही है केमिस्ट्री में, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन, जो अधिकांश प्रॉपर्टी हमें जो पता चलता है वो इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे। तो यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एनएस के भी घर जाएगा, एनपी में भी दिखेगा एंड n-1d में भी दिखेगा, मतलब सभी जगह दिखेगा। यानी कि यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन NS, NP एंड n-1d, तो यहाँ पे हिंदी लिख रहे हैं तो एंड यहाँ पे शोभा नहीं देगा, हिंदी रूठ जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और, या और नहीं लिखेंगे तो एवं, मीनिंग सेम, एवं n-1d में प्रवेश करता हो तो क्या वर्ग संख्या को हम समूह संख्या भी बोल सकते हैं। बच्चे लोग ध्यान देंगे, वर्ग संख्या को क्या बोल सकते हैं, समूह संख्या। वर्ग संख्या बराबर NS में जो इलेक्ट्रॉन होगा जोड़ देंगे, NP का ससुराल मतलब बुड़बक जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, n-1d भी जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। ये जितने भी बुड़बक लोग हैं सबको क्या करना है, एक जगह जोड़ देना है, और सबके पास जितना जितना इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, इसको सब सेल को नहीं जोड़ेंगे, और जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। तो हुई नहीं बात, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट क्या करें बच्चे, इसका क्या ले ले, तो आपको पता है, इसका ले लें, मतलब क्या, स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो मेरे यार,
अब क्या करते हैं, हम उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा, 13 to 18, मतलब 13th to 18th ग्रुप। GR मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रुप। इनमें से कोई उदाहरण लेके देखते हैं। ऊपर तक दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त दिख रहा है, ठीक है। तो 13 to 18th ग्रुप लेके हम लोग काम करते हैं। तो अब देखिए, वर्ग निकालना है। जैसे आपको एग्जाम्पल आपको दे दिया क्वेश्चन, फाइंड आउट द ग्रुप नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स, यानी कि दिए गए तत्वों के, क्या बोल रहा है ये, दिए गए तत्वों के क्या निकालना है, वर्ग संख्या। कौन संख्या, वर्ग संख्या ज्ञात करें। तो ज्ञात करो। हाँ, तो 1 नंबर दे दिए बच्चे। अभी 2 रूल बताए कि भाई यदि, ध्यान रखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, NS के साथ साथ NP में जा रहा है, तो इसमें क्या करना है, 10 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है, 10। और यदि तीनों में दिखेगा, NS में भी दिखेगा, NP में भी दिखेगा, N-1D में भी दिखेगा, तो इस केस में क्या करना है आपको, इस केस में आपको तीनों को जोड़ देना है। तो मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कितना होता है, 30, ठीक है। इसका यदि हम शॉर्टकट लिखें तो क्या लिखते हैं बच्चे, 1s2 2s2 2p6। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो कि आपको बता चुके हैं क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2, इस तरह से जाते रहता है, ठीक है। यही आपका क्या है, EC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये तो आना चाहिए। फिर कुछ रूल बताए थे आपको, क्या चीज़, लिथियम 3 से लेके कहाँ तक, नियॉन। अरे बुढ़वा एक बार में याद कर लो, इसको बार बार हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर 11 में आता है सोडियम, 11 से 18, क्योंकि ये चलेगा, कहीं भी इसका यूज होता है। तो यहाँ आ जाएगा नियॉन 10। उसके बाद पोटेशियम 19 से लेके कहाँ तक, Kr 36। यहाँ आ जाएगा आर्गन बेचारा 18। आ रहा समझ में। अब देखो 36 के बाद 37 रुबिडियम, RB रुबिडियम का कितना होता है, 37। तो 37 से लेके कहाँ तक, जेनॉन Xc 54 तक जाएगा, तो ये आ जाएगा Kr 36। इस तरह की बात है। फिर 55 होता है CS सीजियम, सीजियम का कितना होता है, 55 से कहाँ तक, रेडॉन 86। ये क्या आ जाएगा, Xc जेनॉन। तो ये नोबेल गैस लेते हैं, मतलब सुविधा के अनुसार, और तब हमें आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पहचानने में क्या है, मतलब दिक्कत नहीं होता। अब देखिए 1s2 2s2 2p6, उसके बाद कितना आता है, 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 1, ये होगा। अब देखिए रूल क्या बता रहा है कि भाई 3 से 10 के बीच तो हीलियम आएगा, लेकिन ये संख्या हमारे पास पीरियोडिक टेबल नहीं है। अब देखिए, तो 3 से 10 के बीच आता है हीलियम, तो इसको तो नहीं लेंगे। 11 से 18 के बीच कौन आएगा, 13 तो आएगा ना। 11 से 18 के बीच 13, यानी कि एल्युमिनियम आएगा। तो इसका नोबेल गैस जो है कितना है, इसका नोबेल गैस है आपका कितना, नियॉन, यानी कि नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। तो 10 कहाँ पूरेगा, चूंकि देखिए ये आपका नोबेल गैस है, बीच वाला जो दिख रहा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब क्या है आपका नोबेल गैस है। और नोबेल गैस कभी भी ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना तो लेता है, ना देने का काम करता है ना तो लेने का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 11 से 18 के बीच कौन आएगा, आपका एल्युमिनियम आएगा। तो इसको हम शॉर्टकट लिखेंगे, बच्चे पढ़ा चुके हैं इसको बहुत बार। तो यहाँ से यहाँ के बीच 10 कहाँ पूरेगा, 2 2 4 6 10, मतलब नियॉन यहाँ तक पूर गया। तो इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा, नियॉन, और ये पैक हो गया। और ये पैक होने का मतलब है ना तो इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है ना तो ले सकता है, ठीक है। तो चलिए बाहर क्या दिख रहा है, बाहर दिख रहा है 3s2 और 3p 1। तो 3s कितना 2 और 3p कितना हो जाएगा 1। अरे बुढ़वक, तो इसी को क्या बोलते हैं, NS, और इसको बोलेंगे NP। अब देखिए दूसरा रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, कि यदि इलेक्ट्रॉन, क्या बताया गया था, यदि इलेक्ट्रॉन NS के साथ साथ NP में जाएगा, NS के साथ साथ कहाँ जाएगा, NP में, लेकिन N-1D में नहीं जाएगा,
तो इस केस में क्या करते हैं, वर्ग निकालने के लिए अभी अभी बताए थे ताजा है। तो ग्रुप नंबर बराबर 10 प्लस NH का इलेक्ट्रॉन प्लस NP का इलेक्ट्रॉन, जोड़ दो भाई। तो 10 प्लस NH का इलेक्ट्रॉन का मतलब S में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, कितना है 2, प्लस NP का इलेक्ट्रॉन NP यानी कि P में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो 10 2 12 रेख कितना हो जाएगा 13। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका कौन एल्युमिनियम जो है 13 ग्रुप एलिमेंट है। 13 ग्रुप एलिमेंट कौन है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना नंबर में आएगा, एल्युमिनियम का ग्रुप नंबर 13 हो जाएगा। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है, आप सीख जाएंगे तो ये थोड़े लिखने जाएंगे। ओ भाई बाहर में कितना दिख रहा है 2 और 1 3 और इसमें कितना जोड़ देना है 10, क्यों, क्योंकि सर ने बताए थे, क्या बताए थे कि यदि इलेक्ट्रॉन NH के साथ साथ NP में जाएगा तो बच्चा लोग को क्या करना है 10 प्लस NH का इलेक्ट्रॉन और NP का इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है। तो कितना आया, ये 13 आया। आ रहा है ना सबको समझ में, ये कितना आया आपका 13, है ना। कमाल की चीज़, आराम से आप बता सकते हैं ना। पीरियोडिक टेबल है मेरे पास, नहीं है आपके पास है तो आप मिला सकते हैं। एल्युमिनियम कितने नंबर में आता है 13 नंबर। तो स्मार्ट वर्क है ये, और इसी तरह से आप ग्रुप नंबर किसी का भी निकाल सकते हैं। तो आप फटाफट क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट 1 2 4 तो और बताते हैं, उसके बाद कुछ काम देंगे जो आप निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए, हो गया ना, मिटा दूँ, ओके। तीनों रूल जब आपको बता दिया जाएगा तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, कोई प्रॉब्लम इन केस ग्रुप नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मान लिया जाए, दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं आपको, गैलियम दे दिया, गैलियम जी, ये है गैलियम का 31 होता है, कितना होता है 31। तो भाई 31 इसमें सजाएंगे तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और कितना 31 ना, तो 4p कितना हो जाएगा, 4p 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक तो हो गया 30 और 1 31, तो अगला घर कौन है 4p, क्योंकि p में कितना रहेगा 1 से 6 के बीच हमें कितना चाहिए 1, जो कि पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से बताया गया था आपको। अब देखो गैलियम है तो क्या लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना मजा आ रहा है 4s2 और 3d10, यहाँ तक तो 30 हुआ। अगला घर कौन है 4p कितना हो जाएगा 1। अब देखो रूल के पास जाएंगे भाई, ये 31 है, कितना है 31 है। यहाँ पे क्या बोला गया है 19 से 36 तक क्या लेते हैं आर्गन, 19 से 36 तक क्या लेते हैं आर्गन, 19 से 36 तक क्या लेते हैं आर्गन, 19 से 36 तक क्या लेते हैं आर्गन लेते हैं, ठीक है। तो 19 से 36 तक आर्गन लेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 10 12 6 18। अब देखो यहाँ पे इसको शॉर्टकट लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कोई काम का नहीं, निकम्मा ये लोग बंद रहेगा, है ना, फिक्स डिपॉजिट है ये लोग। तो इसको बंद करेंगे तो आर्गन बच्चा भाई, तो बाहर क्या दिख रहा है आपको, बाहर दिख रहा है 4s2, उसके बाद क्या दिख रहा है 3d10, उसके बाद दिख रहा है आपको क्या चीज 4p1, ओके। अब देखिए इसको आप बोल सकते हो ये NS है और ये आपका N-1d इसको बोल सकते हैं, क्यों अभी बताते हैं। इसको बोलेंगे NP, तो बोलिएगा सर यहाँ N लिखे, यहाँ N लिखे, अरे बुढ़वा क्यों नहीं लिखेंगे N, क्योंकि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना है 4, यानी कि N बराबर कितना है आपको 4। लेकिन 3 और उसके बाद D में जो है वैल्यू ये 3 है, D में जो वैल्यू है वो कितना है 3 है। यदि कि N-1 कर दें यानी कि 4 -1 कर दें तो 3 बचेगा क्या, तो हो गया ना, मौज कर दी, समझ में आ रहा है। कल इसको बताए थे, इसको हम लोग पेनाल्टी मेट सेल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं पेनाल्टी मेट सेल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको पेनाल्टी मेट सेल। ध्यान दो, समझ में आ रहा है ना,
इसको क्या बोलते हैं, पेनाल्टीमेट सेल भी कहा जाता है। तो देखो बच्चे, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन गया, NS में गया, NP में गया और N-1D में गया। और एक चीज अभी आपको समझ में आ गया होगा, इसको N-1D क्यों लिखे, चूंकि यहाँ पे n बराबर 4 है, मैक्सिमम ये जो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा वैल्यू कितना है, 4 है, n बराबर 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो डी में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, डी में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना n से कम है, 1 कम है, यानी कि n-1 कर देंगे, यानी कि 4 - 1 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 3। अब तो बातें समझ में आ गई होगी। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी आपको पता चल गया होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप, तो ग्रुप नंबर गैलियम कितने नंबर ग्रुप में आएगा, हमारे पास पीरियोडिक टेबल नहीं है फिर भी आप बता सकते हो। देखो तो गैलियम का ग्रुप नंबर हो जाएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू कितना, NS का इलेक्ट्रॉन प्लस NP का इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D का इलेक्ट्रॉन। ओके, SPD तीनों में जग जा रहा है तो इसमें कुछ ऐड उड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई सबको जोड़ दो, तो S में कितना है 2 और D में कितना है, P में कितना है, P में है 1, S में 2, P में कितना है 1 और D यहाँ पे 3D N-1D कितना है 10। तो कितना आ जाएगा ये भी आ गया 13, 10 दोबारा 1 13, यानी कि गैलियम भी कितने नंबर में आता है, 13 ग्रुप एलिमेंट है। गैलियम कौन सा ग्रुप में आता है, 13 ग्रुप एलिमेंट है ना। समझ में आ रहा है, आगे ना, मिटा दो इसको, मिटा दे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मिटाते। तो बस रूल याद रखना है और जितना हो सके माइंड सेट कर ले आप लोग। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बताया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम जबरदस्त तरीके से आना चाहिए, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे आसान यदि कुछ है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बता चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो लेक्चर में देख सकते हैं जाके, कहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर आप एटॉमिक चैप्टर पढ़ाए थे वहाँ पे आपको बताया गया था। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट जो है आपका फॉस्फोरस। देखिए मान लीजिए फॉस्फोरस दे दिया, तीसरा एग्जाम्पल क्या है आपका बच्चे, मान लीजिए 3 नंबर में आपका जो है फॉस्फोरस है, 15 होता है, कितना होता है 15। फॉस्फोरस क्या है आपका 15 होता है, ये हड्डियों में पाया जाता है फॉस्फोरस। ठीक है, अब देखें इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 15 कहाँ जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15, यानी कि 3p3 हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10 12 और 3 15। चूंकि p में देखिए 1 से 6 के बीच इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन 7 कभी नहीं रहेगा। दूसरा ध्यान ये देना है, जब तक इधर फुल नहीं होता है आगे बढ़ना नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो 15, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 11 से 18 तक क्या होता है नियॉन, 11 से 18 तक क्या होता है नियॉन। नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, मतलब किसी भी एटॉम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। अब प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, यानी कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और किसी भी एटॉम में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, तो यहाँ से यहाँ तो 10 हो गया भाई, क्यों, चूंकि 11 से 18 तक क्या होता है आपका नियॉन होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो P, इसको आप शॉर्टकट यदि लिखेंगे तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे नियॉन, चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहीं जाने वाला नहीं है, ना लेगा ना देगा, जो करेगा ये बाहर वाला करता है। 3s2 3p3। ओके, अब देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, NS में जा रहा है और NP। तो आपको बता चुके हैं यदि इलेक्ट्रॉन NS के साथ साथ NP में प्रवेश करता हो परंतु N-1D में प्रवेश नहीं करता हो, तब ग्रुप नंबर क्या होता है 10 प्लस NS का इलेक्ट्रॉन प्लस NP का इलेक्ट्रॉन। क्या बात है। अब देखो आप लोग बता सकते हैं कितना होगा इसका ग्रुप नंबर, अरे बुढ़ो तो यही नहीं हो जाएगा, 2 प्लस 3 3 और 2 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, यानी कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस NS का इलेक्ट्रॉन प्लस NP का इलेक्ट्रॉन। जोड़ दो यार। अब देखो यहाँ पे कितना है 10 तो है फॉर्मूला में, 2 इसमें कितना है, इसमें 2, P में कितना है 3, ये वाला ले रहे हैं ऊपर वाला, ठीक है इलेक्ट्रॉन ले रहे, तो 10 दोबारा 3 15, यानी कि आप बोल सकते हो फास्फोरस का ग्रुप नंबर कितना है, कितने नंबर ग्रुप में आता है फास्फोरस 15, कितना में आता है 15। तो ये कुछ तरीका है आप बता सकते हैं, ठीक है। और बता दें, इसको लिख लीजिए। अभी एक क्वेश्चन देते हैं, आप बताएंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपको बताना है कौन सा ग्रुप होगा।
मिटा दो इसको, बोलो यार, कमेंट करो। आप देखिए बाबू, जैसे मान लिया क्लोरीन दे दिया आपको, क्या आपका क्लोरीन Cl 17 होता है, कितना होता है 17। तो इसको आप लिखोगे तो कहाँ तक जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हो जाता है, यानी कि 3p कितना हो जाएगा 5, 1s2 2s2 2p 6 कितना होगा 2 2 4 6 10, 3s2 12 हो जाएगा और 3p 6 होना चाहिए, लेकिन है कितना 17 ही है ना, तो 2 2 4 6 10 2 12, तो कितना डालेंगे 5, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 या मिनिमम 1 से 6 के बीच। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 11 से 18 के बीच क्या होता है नियॉन, 11 से 18 के बीच क्या होता है नियॉन होता है। तो चलो भाई यहाँ से यहाँ तो नियॉन हो गया, क्योंकि 10 होता है, 2 2 4 6 10, नियॉन का कितना होता है 10, तो ये यहाँ पे क्या लिख दिया नियॉन। ओके, बाहर क्या दिख रहा है 3s2 दिख रहा है और 3p कितना 5, तो ये हो गया NH और ये हो गया NP। बहुत गर्मी है यार, पसीना मुंह में चल गया, नमकीन है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन नियॉन हो गया, तो कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, NS में जा रहा है NP में जा रहा है, जहाँ NS और NP जहाँ जैसे दिखा उसमें 10 जोड़ देना है और दोनों का इलेक्ट्रॉन ले लेना है, ठीक है। अब देखो ग्रुप नंबर बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस NS का इलेक्ट्रॉन प्लस NP का इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 प्लस इतना, S में कितना दिख रहा है 2 प्लस P में कितना दिख रहा है 5, 10 2 12 5 17, यानी कि क्लोरीन कितने नंबर ग्रुप में आता है 17 नंबर ग्रुप में आते हैं। कितने में आते हैं आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, आपके पास यदि है तो आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन कितना नंबर में आएगा, खड़ी लाइन में चेक करना है, ऐसे वाला लाइन में चेक करना है ना, कितना आएगा 17। चलिए आप एक बताइए, ये हो गया, मिटा दो इसको, हो गया ना। चलो मिटाते हैं, चलिए एक देखते हैं, एक आप बताओ, हम देते हैं क्वेश्चन। और कमेंट वगैरह नहीं करते आप लोग, कमेंट करो, अच्छा रहेगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग थोड़ा सीखिए इस बात को, ठीक है। और वीडियो जब देखते हैं उसको लाइक वगैरह थोड़ा कीजिए, इससे होता है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, लगता है नहीं बच्चा का काम है का है वीडियो, तो चलो भाई बनाया जाए, है ना। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिए हम आर्गन, आर्गन का होता है 18, कितना होता है 18, लेकिन बार बार करने में अच्छा नहीं लगता है, लाइक करो कमेंट करो, और ये आप लोग का काम है ना, अच्छा नहीं लगता है बार बार, लेकिन ये यूट्यूब में नियम होता है, छोड़ो वो सब गलत बात है, वो मन करे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती यहाँ थोड़ी है। मान लिया आपका मन ही नहीं कर रहा है, हम बोल रहे तो लाइक करो कमेंट करो, ये थोड़ी होता है ना, मतलब यहाँ खुलेआम तो सब कुछ का अधिकार है ना, तो चलो छोड़ो वो सब। तो आर्गन है 18 होता है, कितना होता है 18। अब देखो यहाँ पे तो 1s2 कहाँ तक जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 यहाँ तक जाएगा, तो 1s2 2s2 2p 6। इतना प्रैक्टिस करो, मतलब क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतना प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि आप जो है कि कोई भी एलिमेंट को देखते ही आप लिख दें, क्योंकि उतना भी भारी नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p 6, 3s2 3p 6 कितना हो गया 18, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। लेकिन यहाँ पे नियम साफ साफ बोल दिया भाई कि 11 से 18 तक कुछ भी हो क्या लेना है, नियॉन लेना है। 11 से 18 तक क्या लेना है, नियॉन। तो देखो इसको शॉर्टकट लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये नियॉन हो गया। ओके, बचा कौन कौन, ये दोनों, तो 3s ये आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा, 3s2 और 3p कितना हो गया 6। ओके, अभी भी देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, NS में जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, NP में जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना होगा, 6 2 8 10 18 हो जाएगा, क्योंकि जब NS और NP में जाता है तो 10 जोड़ना रहता है ग्रुप नंबर निकालते समय, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 प्लस NS का इलेक्ट्रॉन प्लस NP का इलेक्ट्रॉन। क्या बात है। अब देखो 10 प्लस 2, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 2 प्लस P में कितना है जी 6, सबको जोड़ दो, 10 2 12 6 18। मतलब ऐसे भी आप जानते हैं कि 18 ग्रुप एलिमेंट सबका सब क्या है, नोबेल गैस है।
और नोबेल गैस कहाँ आता है? 18 नंबर ग्रुप में। एक बात और ध्यान में रखना है कि 18 नंबर में जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स है उसको नोबेल गैस कहा जाता है। बाद में आके लिखवाएंगे आपको। 17 नंबर को हेलोजन कहा जाता है, 16 नंबर को चाल्कोगेंस कहा जाता है। तो इस तरह की बात आपको लिखवाएंगे। 11 नंबर को कॉइनेज कहा जाता है। तो 10 + 2 + 6, तो 2 कहाँ से आया बच्चा? देखिए इसका मुंडी पर कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पर कितना 6। तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, NS हो NP हो, क्या जोड़ना है? इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। इस तरह से कितना आया? ग्रुप नंबर 18। तो मेरे पास क्या पीरियोडिक टेबल है? नहीं है। आपके पास हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। हम देखने नहीं गए और आप इस रूल से आप निकाल सकते हैं। तो कितने रूल कंप्लीट किए? 2 रूल किए। एक रूल और बच गया जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, है ना। कमेंट में जरूर बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। 13 से 18 नंबर तक का कोई भी एलिमेंट हो। अब बोलिएगा सर कैसे पहचानेंगे 13 से कि कौन सा ग्रुप का है, कैसे पहचानेंगे? देखो, तीनों रूल जब आपको सिखा देंगे, एक रूल और बच गया, तीनों जब आपको बता देंगे तो कोई भी एलिमेंट देगा ना, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही आपको पता चल जाएगा ये कौन सा ग्रुप में आने वाला है। समझिए बात को, मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप में ये आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो बात समझ में आ रही है ना? तो और कोई बात नहीं। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को सिर्फ जोड़ देना है, लेकिन सिर्फ एक रूल आपको 2 नंबर का रूल जो है, यदि NS और NP में जाएगा तो उसमें पहले 10 लेंगे और उसके बाद जो है NS में और NP में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर हो जाएगा। जब तीनों रूल आप सीख जाएंगे तो कोई भी एलिमेंट का आप आंख बंद करके बता सकते हैं, मतलब लिख के बता सकते हैं। आंख बंद करके तो नहीं बताया जा सकता। आप कॉन्फ़िगरेशन को लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप का है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये रूल जो लागू होता है 13 से 18 तक के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आपको देते हैं, आप फटाफट क्या करें? कमेंट करें। इसको मिटा दूं? चलिए स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। हो गया? देखो, आप लोग को बना के आना है। आपको बताना है कमेंट करके, फाइंड आउट द ग्रुप नंबर। इसका हिंदी जो जिनको चाहिए उसको क्या लिखेगा? वर्ग संख्या ज्ञात करें। क्या बोलते हैं इसको? वर्ग संख्या ज्ञात करें। वर्ग संख्या ज्ञात करें। 1 नंबर में बच्चा दे दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, है ना। इसके बिना रह सकते हो क्या? नहीं। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। दूसरा, सल्फर का कितना होता है बच्चे? 16। तीसरा आप बताएंगे। जर्मेनियम। जी, जर्मेनियम का कितना होता है? 32। 5 देते हैं, आप निकालिएगा। एक होता है आर्सेनिक, AS होता है, इसका 33 होता है। कितना होता है? 33। एक होता है बोरॉन। बोरॉन का कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। आप क्या करेंगे? इसका ग्रुप नंबर निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए, कमेंट में कीजिए सबका, किसका कितना होता है कमेंट में लिखें। ऑक्सीजन का कौन सा ग्रुप होगा? सल्फर का कौन सा ग्रुप होगा? जर्मेनियम। जी का मतलब जर्मेनियम 32। कौन सा ग्रुप होता है? आर्सेनिक। कौन सा ग्रुप होता है? बोरॉन। कौन सा ग्रुप होता है? आप लोग क्या करेंगे? प्लीज इसका जो है जल्दी से क्या करें? बताएं, कमेंट करके हमको बताएं। ठीक है, और अब जो है बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, एक लास्ट रूल बताएंगे आपको। अब वो रूल सीख जाने के बाद हम मिक्स करके देंगे आपको मतलब टास्क, यानी कोई भी एलिमेंट देंगे, आप उसका ग्रुप बता पाएंगे पीरियोडिक टेबल देखे बिना। तो है ना, इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो एक तरह का क्या है, ये गेम है, और इस गेम के द्वारा हम ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। पीरियड नंबर के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं, पीरियड नंबर कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया गया था पीरियड कैसे निकालते हैं। तो पीरियड में कुछ नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, और उसमें जो मैक्सिमम सेल होते हैं वही क्या हो जाता है, उसका पीरियड नंबर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग पीरियड नंबर सीखे, और अभी क्या सीख रहे हैं हम लोग? ग्रुप नंबर। उसके बाद सब ग्रुप बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? सब ग्रुप। कहने का मतलब एक एलिमेंट के 3 इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं, कौन सा पीरियड में होगा, कौन सा ग्रुप में होगा, इसका सब ग्रुप का नाम क्या होगा, ये सारी बातें आप बता सकते हैं आसानी से। तो ठीक है बच्चे, वीडियो को देखते रहिए, और इसको जल्दी जल्दी क्या करें आप लोग? कमेंट करें। क्या करें? इसका कमेंट करें। और समय को बर्बाद मत कीजिएगा बच्चे, कामयाब होना है तो समय का वैल्यू आपको देना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस समय देते रहिए और थोड़ा टारगेट पर फोकस कीजिए, थोड़ा मेहनत करने की आदत डालिए। क्योंकि 11th के बच्चे हैं आप लोग, अभी लग रहा होगा कि मनमानी करें थोड़ा सा, चलो कौन पढ़ते हैं 12th में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है। आपको हर टॉपिक जो भी पढ़ाया जाता है उसको ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना है। नहीं समझ में आए तो आप मतलब
कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को विशेष जानकारी और चाहिए तो आप जो है व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7439278900। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो चलिए ठीक है, आज यही लेक्चर समाप्त करते हैं। इसको आप फटाफट क्या करें, कमेंट कर दें, कर दें, सब कर दें, सब लोग कीजिए जो भी देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ना। थैंक यू।